भाईजान इसे कहते हैं सही मायनों में पकड़ के बजा देना, जिस तरह आज इंडिया ने बजाया। देखो बांग्लादेश ने एक स्टेटमेंट दी आते साथ ही कि हमारा कोई तुक्का नहीं लगा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, हमने वाकई अच्छी क्रिकेट खेली थी। लग पता गया है कि कैसी पिच होनी चाहिए, जैसे इंडिया में होती है वैसे ही पाकिस्तान में होनी चाहिए। जो पाकिस्तान में हाल करके गए हैं, वाइट वॉश करके गए हैं, यहाँ पे इंडिया में खेल रहे हैं। आप नंबर 1 टीम से खेल रहे हैं। इंडिया में बड़ी बड़ी टीमें आती हैं। भाईजान इसे कहते हैं सही मायनों में पकड़ के बजा देना, जिस तरह आज इंडिया ने बजाया। देखो उन्होंने ये नहीं बोला कि बाबर आजम नहीं चला तो बाकी क्या करेंगे, उन्होंने ये नहीं बोला कि विराट कोहली नहीं चला तो बाकी क्या करेंगे, अश्विन तो बॉलर है, जडेजा तो बॉलर है। उन्होंने हिला दिया आज बेटा बंगालियों को। किधर गया वो शांतु, हम इंडिया को भी पेल लेंगे। बेटा तू तो पेल गया बेटा, तुझे तो पकड़ के रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने पकड़ के बजा दिया। तुझे तो ऐसा ठोका है कि पूरे टेस्ट मैच में भी नहीं बाहर निकल पाओगे। नहीं इतना कोई किसी को ठोकता मुझे बता दो आप लोग, नहीं इतना कोई किसी को ठोकता है बता दो। नहीं आप अंदाजा लगाओ 34 for 3 और 339 पे 6, इतना कमबैक, इतना बड़ा कमबैक, इतना गंदे तरीके से बजाना, और वो भी बांग्लादेश को जो प्रॉपर डोमिनेट कर रहा है। भाई जो कुछ अभी कह रहे हैं ना, विराट कोहली का सो नहीं आया भाई। इधर हमारे पाकिस्तान में मेरे जिम्बू होता ना, और वो कुछ ना करता, बाकी ने बड़े कहना और यार बाबर अकेला क्या करे, बाबर मेरे घंटे का बाबर। विराट इस टेस्ट सीरीज के ऊपर तो मैं स्पेशली बात करूंगा, क्योंकि जो पैथेटिक क्रिकेट हमारे पाकिस्तान ने खेली, थकी हुई थर्ड क्लास जो पिच बनाई थी ना, उस पिच को और जो इंडिया में क्रिकेट खेली जाएगी, मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा। इस वजह से ये मैं जो इंडिया और बांग्लादेश का जो टेस्ट मैच है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। शुरू में आउट हो गए इंडिया के, ठीक है, कोहली भी, शर्मा सारे आउट हो गए। जायसवाल खड़ा रहा, उसने 50 रन की इनिंग खेली। हसन महमूद नो डाउट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, उसने नए बॉल से बॉलिंग की। क्या हुआ उसके बाद, क्या हुआ? यही हसन महमूद, नाहिद राना और तस्कीन ने बुरा हाल किया हुआ था पाकिस्तानी बैट्समैनों का। उसकी क्या वजह थी? सिर्फ पिच ऐसी थकी हुई घटिया बनाई थी हम लोगों ने, जिसकी वजह से वो पूरा दिन पाकिस्तानी प्लेयरों को आउट करते रहे और एक जगह पे बॉल करते रहे जहां से स्विंग सीम होता रहा। नाहिद राना टैकल ही नहीं हो रहा था, तेज बाउंसर आगे से फारिग, तेज बाउंसर आगे से यूं किया वो किया हो। आज क्या हुआ है? मैंने आपको याद है एक चीज बोली थी, मैं देखता हूं ये हसन महमूद, नाहिद राना या तस्कीन जब इंडिया में जाएंगे ये कैसी बॉलिंग करेंगे। मैंने नए बॉल्स के अलावा बात की थी, क्योंकि मुझे पता था कि इंडिया में नया बॉल ही अगर हुआ तो हुआ, उसके बाद पुराने बॉल से कुछ भी नहीं होता। अगर आपको रिवर्स स्विंग करनी आती है तो आप मुश्किल में कहीं डालेंगे। रिवर्स स्विंग में भी आप 2-4 ओवर करते, उसके बाद आपको कप्तान हटा देता है, उसके अलावा क्या करेंगे? क्या किया आज? नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है, जडेजा और अश्विन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेली, सेंसिबल इनिंग खेली, समझदारी से इनिंग खेली, जल्दबाजी नहीं की। अश्विन ने जिस तरह 100 की इनिंग खेली, जडेजा भी 100 की तरफ जा रहा है। कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत अच्छा था, एक तो राइट और लेफ्ट का जो चल रहा था वो भी बॉलर को मुश्किल डालता है, लेकिन बॉल ब्रेक नहीं हो रहा था ना, फास्ट बॉलर का पुराना बॉल हो रहा था, उसका पूरा एडवांटेज उठाया है। ठीक है, आप सिंपली ये बताएं कि इंडिया किस किस को बताएगा कि भाई हु इज द फादर। जो भी अपने पर फटफड़ाता है ना, इंडिया उसके पर काटना जानता है कि भाई मुझे इसके पर कैसे काटने हैं। देखिए हर कोई आता है इंडिया के पास अपने पर फटफड़ाता और कहता है कि भाई ये चीज मेरी है, मैंने लेके जानी, लेकिन इंडिया उनके हल्क से निकाल लेता है मैच। और आज भी ऐसा ही हुआ। भाई आपने स्टार्ट में देखा होगा, बहुत खुश थे आई थिंक सो कि बंगाली जब विराट की विकेट उड़ी, उसके बाद रोहित की उड़ी एंड शुभमन गिल कुछ नहीं कर पाए, मतलब कि एग्जैक्टली 150 पे 6 आउट थे। और हमें लगा यार
गया। लेकिन नीचे से भाई अश्विन ने दिल जीता है आज यार। बिलीव कर सकते हैं कि भाई हम कहते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड एंड ओल्ड इज गोल्ड आज यहाँ पर नजर आया। मतलब 102 क्या खा के आ जाएगा। ये बूढ़ा शेर बॉलिंग में भी नजर आता है, बैटिंग मैं वही कहने लगी थी कि 500 विकेट्स इस बंदे का रिकॉर्ड है और आज इसने 102 यहाँ पर भी कर लिया। और कितना करोगे मुझे ये तो पहले बता दो। साथ में अगर हम लोग बात करें जडेजा की 86, मतलब क्या यार क्या पार्टनरशिप आज इनकी जची है। 200+ आई थिंक सो कि इनकी पार्टनरशिप थी आज की। एंड जयसवाल को नहीं बोलना चाहिए भाई, उस बच्चे ने बड़ी कोशिश की आज 56 को करके गया। आई थिंक सो कि अपर पोर्शन से हमने लगा मिडिल ऑर्डर नहीं चला उनका, ओपनर्स नहीं चले, लेकिन डाउन वालों ने बताया कि भाई इफ वी आर डाउन, लेकिन यहाँ से हम अप नजर आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में इतनी पिद्दी निकाली है ना आज इन्होंने बंगालियों की और उनके बॉलर्स की। उन्होंने बता दिया कि भाई स्टेटमेंट्स देने से पहले 1000 बार सोचना नेक्स्ट टाइम कि भारत को स्टेटमेंट्स दे रहे हो आप लोग, ठीक है, और शर्म से अब डूब मरो जो आप लोगों के साथ हो चुका है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के पास 2 इस तरह के बॉलर्स आए हैं, फास्ट बॉलर्स आए हैं जो कि हमेशा से मिसिंग रहे हैं। शायद बांग्लादेश प्रीमियर लीग से जो है इनको अब फायदा पहुंचना स्टार्ट हो रहा है और इनको इस तरह के प्लेयर्स मिल रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे भी आके किसी भी टीम के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हमने ये देखा पाकिस्तान के अगेंस्ट, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, पाकिस्तान के बल्लेबाजों को बैकफुट पे किया, बट यहां तक तो ठीक था। अब बात ये आती है कि जो जबरदस्त टीमें आप देखते हैं वो जब इस तरह की पोजीशन पे आ जाती हैं उसके बाद वो रूथलेस हो जाती हैं, उसके बाद वो ऑपोजिशन को वहां से निकलने नहीं देती हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, अगर आप वेस्ट इंडीज की प्राइम पे बात करेंगे, तो जब वो अर्ली विकेट्स ले लेते थे तो वो जो नीचे वाले प्लेयर्स होते थे उनको वो बिल्कुल उनके गेट थ्रू हो जाते थे, उनसे स्कोर करने नहीं देते थे और टीम को उतार देते थे, मतलब कम से कम टोटल में। लेकिन यहाँ भारत का जो एक्सपीरियंस है, भारत के जो 2 मेन पिलर्स नीचे आके जिनको भारत बड़े अरसे से भारत का जो है ना पूरा बोझ संभालते हैं बॉलिंग में भी, और अक्सर जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए बैटिंग के अंदर भी, वो है अश्विन और जडेजा। अब अश्विन और जडेजा कोई वजह है उनकी परफॉर्मेंसेस करने की, बिकॉज आप जब भी इन लोगों को देखेंगे, ये लोग जितनी भी क्रिकेट खेल गए हैं, बोथ अश्विन भी जडेजा भी, हर मैच के अंदर आपको आके यही लगेगा कि वो इसी तरह ही खेलते हैं जिस तरह उनका पहला मैच है। सो बांग्लादेश ने एक स्टेटमेंट दी आते साथ ही कि हमारा कोई तुक्का नहीं लगा था पाकिस्तान के अगेंस्ट, हमने वाकई अच्छी क्रिकेट खेली थी। और मतलब लंच में इंडिया के जब 3 आउट थे तो हर बंदे के दिमाग में आ रहा था यार शायद बांग्लादेश वाकई एक अच्छी टीम बनने के करीब आ रही है आहिस्ता आहिस्ता। दरमियान में ये अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान को 2-0 हराने के बाद आप अगर इंडिया के पहले सेशन में 3 आउट कर दें, वो भी कौन, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली, तो हर कोई दूसरे सेशन के शुरू होने का इंतजार कर रहा होता है कि अब क्या होगा। हसन की अगेन आपको यहां पे तारीफ करनी पड़ेगी, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, बड़ी विकेटें उनको मिली। रोहित शर्मा ऑब्वियसली कुछ नहीं कर पाए, शुभमन गिल से तवक्को की जा रही थी, और विराट कोहली 2019, 20, 21 के वो टाइम के बाद उस तरह से टेस्ट क्रिकेट में थोड़ी सी एज हो जाती है। आई मीन नथिंग अगेंस्ट विराट कोहली, बट आपकी एज अब ऐसी है कि शायद अब थोड़ा सा डाउनफॉल उनका आपको नजर आता है। बीच में एक आधी इनिंग्स आती है, T20 में एक आधी इनिंग्स आ जाती है, और जब आती है तो कमाल ही आती है, मतलब जैसे T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन वो जो पुराने विराट कोहली थे ना, डोमिनेट करने वाले विराट कोहली हर मैच में, वो मुश्किल भी है। और मतलब सारा करियर उन्होंने इंडिया को मैच विनिंग नॉक्स खेल के दिए हैं। सो इतना तो मार्जिन आप उनको देंगे और देना भी चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है। सो जो पाकिस्तान में हाल करके गए हैं, वाइट वॉश करके गए हैं, यहाँ पे इंडिया में खेल रहे हैं, आप नंबर 1 टीम से खेल रहे हैं। इंडिया में बड़ी बड़ी टीमें आती हैं, बड़ी स्ट्रगल करती हैं, और आपके पास जो एडवांटेज था पहले टॉस जीत के बैटिंग करने का, वो मेरे ख्याल से आपने ज़ाया किया, क्योंकि इंडियन टीम के पास वो स्ट्रेंथ है, वो एबिलिटी है, मुश्किल टाइम से निकल जाते हैं और निकल गए हैं। पहले तो बॉलिंग में ठीक है, आपने टॉस जीत के बॉलिंग की है, पहले घंटे में हसन महमूद ने जैसे बॉलिंग की है, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, मज़ा आया जिस लेंथ से उसने आउट करवाए हैं। शुभमन गिल तो अनलकी रहा, अर्ली ऑन आउट हो गया, लेकिन जैसे रोहित शर्मा की स्लिप लगवाई है, उसके बाद विराट कोहली को इतना बाहर बॉल वर्क करके आया,
कि विराट कोहली को कहाँ पे बॉल करनी है, वहाँ पे वो कामयाब हुए। यही एक मेरे ख्याल से गेम अवेयरनेस है, बॉलर्स की समझदारी है। और पाकिस्तान में भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करके गया, 4 विकेटें ली हैं और एक्सीलेंट बॉलिंग किया। नया बॉल जैसे करना चाहिए था वैसे किया। नहीद राना वही पेस, 16वां ओवर भी कर रहा है, 140 प्लस पेस के साथ कर रहा है। जो उसका काम है वो उस पे उसने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है। उसके बाद तस्कीन अहमद ने 15 ओवर कर दिए हैं, 47 रन दिए। अपनी उन्होंने बॉलिंग बड़ी अच्छी की है। मेहंदी हसन महराज ने 1 विकेट ली है। उसके बाद आप देखें कि बाकी जो बॉलर्स है वो फ़ायदा उठा नहीं सके जो हसन महमूद ने आउट करके दिए हैं। लेकिन इंडियन टीम है, मुश्किल से निकलना जानती है। और जैसे उनके पास अश्विन और जड्डू हैं, ये 100 करने वाले हैं और उन्होंने वो करके दिखाया और पार्टनरशिप करके दिखाई है 195 रन की। अश्विन ने सेंचुरी कर ली, जडेजा T6 पे बैठा हुआ है, क्या कहेंगे पहले देखे रिव्यू के ऊपर आप? आज अश्विन ने साबित कर दिया क्यों भाई वो नंबर 1 रैंक के ऊपर ताज सजा के बैठा हुआ है अपनी 2-3 सालों से। आपने देखा होना बड़े बड़े ऑलराउंडर्स, मुझे समझ नहीं आ रही, बांग्लादेश का शाकिबुल हसन देख लें, उसके बाद बेन स्टोक, रिमेंबर द नेम, एशस अकेले हैंड उस बंदे ने जिताया था, उस बंदे को पिछाड़ते हुए अश्विन आया। किस रीजन से आया? आज अश्विन ने साबित कर दिया किस तरीके से अपनी टीम को संभालना है, किस तरीके से अपनी टीम की बैटिंग और बॉलिंग की जहां पे ऑलराउंडर उसकी जरूरत होती है वो बंदा आके मैच विनिंग परफॉर्मेंस दे जाते हैं। यही रीजन है अश्विन को खास और स्पेशल बना देता है अपनी टीम में। और जडेजा की मैं बात करूं, जड्डू तो यार हमेशा ही कमाल कर जाते हैं, आज फिर उस बंदे ने कमाल कर दिया और अश्विन का साथ देते हुए 86 रन की एक खतरनाक किस्म की नॉक खेली, बांग्लादेश को छठी का दूध याद दिला दिया। मुझे लग रहा है कि ये कल भी लेके लंबा लेके जाने वाले हैं मैच को, तो आज 350 तक लेके गए, कल तकरीबन 200-300 का पार्टनरशिप वो लगाएंगे, 600 तक ही आराम से लेके जा सकते हैं। दोस्तों, पहले दिन का खेल खत्म होने पर भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 339 रन बना दिए हैं, जिसमें अश्विन 102 रन बनाकर नाबाद और जडेजा 86 रन बनाकर नाबाद हैं, जबकि जायसवाल ने शानदार 68 की पारी खेली है।